देखो चलो देखो, आज से शुरू कर रहे हैं 10वां का। किसका शुरू कर रहे हैं? 10th का ना, क्लास 10th। देखो यहाँ से आज से जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। और यहाँ मेहनत करना पड़ेगा पूरे जोश से। किससे? पूरे जोश से, तभी जाके तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा नंबर आएगा। समझ रहे हैं ना? और देखो एक चीज बता देते हैं, क्लास स्टार्ट आज पहला क्लास है, ठीक है? क्लास 10th का नया बैच का पहला स्टार्ट है, बैच क्लास है। तो इसमें हर बच्चा जिसको चाहे जहां नहीं समझ में आए, हर बच्चा ना जहां नहीं समझ में आए वहां तुरंत पूछो। वहां क्या करना है? तुरंत पूछना है। नहीं तो लिखा रहता है, रोड में चलते हैं ना, वहां लिखा रहता है सावधानी हटे दुर्घटना नहीं लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि वो हमको समझा रहा है कि आप क्या कीजिए, गाड़ी अच्छे से चलाइए, नहीं तो गलत ढंग से चलाइएगा तो आपका क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह जो यहाँ 10th का है, जो तुम लोग अच्छा नहीं पूछोगे, नहीं समझोगे, तो तुमको रिजल्ट में क्या पड़ जाएगा? इफेक्ट पड़ जाएगा ना। तो चाहते हो कि रिजल्ट खराब हो जाए मेरा? नहीं तुम चाहते हो, नहीं हम चाहते, नहीं घर का गार्जियन चाहता, नहीं कोई और चाहता है। चाहता है क्या? इसलिए रिजल्ट को अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा ना। आज दीपावली है ना, हैप्पी दीपावली आप सभी को, थैंक यू। आज इसी के जोश से माँ सरस्वती बगल में है, इससे भी निवेदन करो और यहाँ से क्या कर लो? मेहनत करना शुरू करो, ठीक है? जो तुम्हारे जीवन में क्या ला दे? खुशियों। क्या ला दे? खुशियों। रिजल्ट लाएगा तो खुशी होगा, तुम हो खुशी, हम भी खुशी होंगे, गार्जियन खुशी होगा, पूरा समाज खुशी होगा, आगे तुमको पढ़ने की प्रेरणा मिलेगा ना। चलो स्टार्ट कर दें। देखो तो पहला चैप्टर अध्याय 1 जो है वो क्या है? वास्तविक संख्या। एनसीईआरटी बिहार का जो है एनसीईआरटी किताब है, बीटीसी, इसी को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो देखो चैप्टर अध्याय 1, पहला अध्याय में क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ठीक है? क्या है पहला? वास्तविक संख्याएं। तो बताओ 9 क्लास में पढ़ा है ना वास्तविक संख्या? हाँ, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? ये सब तो नीचे क्लास में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा देखो क्लास चेंज होता है, हिसाब का तरीका भी क्या हो जाता है? चेंज होता है। नीचे पढ़ते हैं वही, लेकिन थोड़ा सा अपना रूप क्या कर लेता है? वो बदल लेता है। क्या कर लेता है? बदल लेता है। तो देखो सम और विषम के बारे में, जिस संख्या में दो से पूरा भाग लग जाता है उसे क्या कहते हैं? और जिस संख्या में दो से पूरा भाग नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? क्या ये सब हम पर है ना? लेकिन यहाँ पूछेगा अलग तरीका से। क्या पूछेगा? अलग तरीका से। देखो जो भी नहीं है तो नीचे 9 क्लास का अभी तो है ही कॉपी, पहला चैप्टर जाके शुरू में देख लेना क्या क्या लिखा। जो भी परिभाषा है वो सब चीज का हम क्या किया है? लिखा चुके हैं। देखो तो सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमिका। एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है? देखो पहले हिसाब लिखने दो, इसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या करें? 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए।
समझो थोड़ा, 1 मिनट रुक जा। देखो ये हिसाब है ना, ये हिसाब हम पढ़े हैं, हिसाब क्या किए हैं, पढ़े नीचे क्लास में। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लागू कर दिया, देखो तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ये एक गणितज्ञ थे, इन्होंने जो है ना अपना एक नियम बनाया, एक नियम दिया। जैसे क्या कर, नीचे क्लास में हम लोग भाग देते हैं ना, ये 5 भागा कितना 17, तो 3 15 2 कितना आया, ये ना। तो हम नीचे क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जांच करने के लिए, भाग जांच करने के लिए भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं, भाजक गुना भाग फल, और जोड़ क्या पढ़े हैं, शेष, ये नहीं पढ़े हैं। तो लेकिन जो ये यूक्लिड जो था, इन्होंने यूक्लिड कभी कभी लेमा पूछ देता है, क्या पूछ देता है, लेमा। यूक्लिड लिखा है ना, तो इसके जगह क्या लिख देगा, लेमा। तो हड़बड़ाना नहीं है, यही तरीका आएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। हम बोले ना कि जैसे जैसे क्लास जाते हैं हाय, वैसे वैसे हिसाब का तरीका सब चीज क्या हो जाता है, चेंज होता था ना। पढ़ते हैं वही है क्या, ये नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। तो जांच भी करने पड़ता है, सब चीज पढ़े हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसी को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और ये पहला ही हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये 2 नंबर में आएगा, याद रखना। हम जो भी हिसाब बताएंगे वो हिसाब पक्का आएगा, वही आएगा नहीं, उस तरीका से उस लेवल पे क्या आ जाता है। इसलिए गणित रिवाइजिंग करते रहना, क्या करते रहना। और यहाँ पे तुम्हारा अब जो टेस्ट होगा प्रत्येक 7 दिन में होगा। कितना दिन में, आज संडे है, संडे है ना, यही संडे में अगला बार जो आपकी संडे आएगा ना, उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा 10। पहले 15 दिन में लेते थे, अब की बार कितना बार दिन में लेंगे टेस्ट। फिर आने वाला समय में 2 दिन में ले लेंगे। कितना दिन में, जब एग्जाम लास्ट बचेगा ना 1 महीना, फाइनल एग्जाम, उसमें 2 दिन में टेस्ट लेंगे, ठीक है। और लिमिट मार्क देंगे, उतना लाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से क्या करना है, अरे युद्ध जब छिड़ता है तो क्या सैनिक पहले से तैयार रहता है या युद्ध के समय तैयारी करता है, पहले से तैयारी रहते हैं ना। उसी तरह भी समझ लो, जो पढ़ाई सिर्फ 9 साल क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा नहीं पढ़ा, उस वहीं भूल जाओ, उधर ही छोड़ दो ना। अगर तुम रखोगे या तो तुमको ही फायदा होगा, कि हमको फायदा होगा, फायदा होगा तुमको, आगे भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, उज्जवल हो जाएगा, भविष्य काम आएगा। तो लेकिन फिलहाल उसके नीचे जो पढ़ रहे हैं उसके अलग तरीका से यहाँ क्या करना है, पढ़ना है। और 9 साल में जो पढ़े हैं उसको उतना मेहनत करना है 1 साल में। 9 साल में जितना पढ़े हैं उतना ही मेहनत क्या करना है 1 साल में। अब तो मेहनत करोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा अच्छा ना। इसलिए मेहनत जरूरी है, कोई भी काम करने में, कोई भी चीज को सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, मेहनत की। किसकी है, मेहनत की। देखो देखो यहाँ भाज फिलहाल कितना हो गया 17, भाजा कितना हो गया 5, और गुना भागफल कितना हुआ 3, और जोड़ कितना 6। तो 17 बराबर 15 प्लस 2, तो 17 बराबर कितना हो गया। तो इससे हम जांच करते हैं कि मेरा भागफल क्या है, सही है ना। तो लेकिन इन्होंने जो है आके आया यूक्लिड विभाजन ने बोला कि हाँ ठीक है, ये भी आपका बात सही है। तो इन्होंने अपने तरीके से क्या दे दिया, एक नियम दिया। क्या दिया, देखो इसको मान लिया ए, क्या मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, इसको क्या मान लिया सी नहीं क्यू, और इसको क्या मान लिया आर। मतलब क्या हुआ, तो इसको भाज्य को क्या माना, देखो तो ए, क्या माना ए, और भाजक को क्या माना बी, और भागफल को क्या माना, और शेषफल को क्या माना आर, क्या माना आर, क्या माना आर माना। तो इन्होंने एक नियम दिया, क्या दिया, इसको मिटा, ये समझ में आ गया ना। तो इन्होंने एक नियम दिया, क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो ये क्या, अगर हम डायरेक्ट ये ना समझा करके हम तुमको ये समझा देते हैं तो बोलता कि पगला गए हैं क्या, क्या क्या लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है क्या, ये नहीं पढ़े हैं नीचे क्लास में। अब वही बात यहाँ फिर ये तो क्या लिख गए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही दोनों क्या है एक ही है। तो इसी प्रक्रिया द्वारा क्या निकलने बोल रहा है एचसीएफ, क्या बोल रहा है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का कितना तरीका नीचे पर है, 2 तरीका, एक अभाज्य गुणनखंड द्वारा, एक भागभेद द्वारा ना, ऐसे पर है ना। जैसे कभी कह देता है 5 और 12 का HCF,
HCF ज्ञात करने, तो हम कैसे निकालते हैं? 5 12 2 10 2 5। इस विधि से बनाते हैं ना, ये भाग विधि क्या है? भाग विधि। कभी कभी इस तरह बनाओ, अभाज्य गुणनखंड में 5 गुना 1। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 1, दोनों में क्या मिला? क्या इस तरह पर है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेकिन उस विधि से नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट हमको HCF निकालने के लिए पूछ देता है। देखो यहाँ HCF लिखा है ना, HCF यहाँ, इसके जगह HCF ना लिख के क्या लिख देगा? मौसा। देखो इसका फुल फॉर्म क्या था? महत्तम समावर्तक, ये ना था मौसा का क्या होता पूरा? महत्तम समावर्तक। और HCF क्या था? हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन। अब को पूछ दे HCF किसे कहता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से को विभाजित कर दे। वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अभी हम HCF कितना निकाल लिए? 1 निकाला है, 1 निकाला है ना, तो क्या 1 जो है 5 को विभाजित नहीं करता है? 1 जो है 12 को विभाजित नहीं करता है? याद रखना, पूरे सही कट जाए तो भाई तुम्हारा मौसा क्या है? सही है, अन्यथा मौसा तुम्हारा क्या है? गलत। अन्यथा मौसा क्या है? अब मान के चलते हैं हम निकाल रहे हैं, इसका कितना निकालना है? 2 निकाला। क्या 2 से पूरा 5 कट रहा है? 5 कट रहा है क्या? तो सही है नहीं, तो पूरा कटना चाहिए, तभी तुम्हारा HCF क्या है? सही, अन्यथा क्या है? गलत। मौसा के बारे में समझ में आया? तो मौसा किसको कहते हैं? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, मतलब जो संख्या दिया है, जो संख्या दिया रहता है ना, वो उसको जो है वो छोटी संख्या क्या कर दे? विभाजित कर दे, पूरा काट दे, भाग लग जाए, उसी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मौसा। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? तो चलो ये सब नीचे क्लास में नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा इसको क्या कर देना है? चेंज करना है। इस कौन सा विधि बैठाना है? A बराबर BQ प्लस R। तो मौसा जैसे ये तो इसी विधि बनाया है ना, तो बनाना इसी तरह, लेकिन बैठा देंगे इस सूत्र पर। अब थोड़ा हम देखो कैसे बैठाएंगे, वो समझो थोड़ा। और तुम लोगों से बाबू एक ही रिक्वेस्ट है कि नहीं समझोगे पूछोगे। अब रास्ते में जाके कहोगे कि सर कैसे करते हैं, वो रास्ते में हम सोल्यूशन नहीं करेंगे। करेंगे क्या? कोई भी नहीं सोल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम हो यहीं करो, यहीं बोलो, यहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब रास्ते में एक दूसरे से बोलोगे कि सर कैसे करे, तो वहाँ कोई नहीं होगा, फिर आके तुमको कल एक पूछना पड़ेगा ना। इसलिए वैसी स्थिति ना आओ, तुरंत पूछो। क्या करना है? जहां नहीं समझ में आओ तुरंत, हाँ पूछने में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इतना याद रखना। लेकिन बदमाशी करोगे तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा, तुम लोगों को पता ही है ना। अगर बदमाशी करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो हमसे बुरा भी कोई नहीं। उसके लिए हम कितना मोटा मोटा डंडा रखे हैं, देखिए क्या करता है। बदमाशी नहीं चलेगा। पढ़ाई के मामले में जितना पूछ सकते हो। चलो देखो 4052 अब कितना निकालेंगे? 12,576। तो मौसा जानता ही है, नहीं जानता है? देखो तो कितना से खाएगा? 3 बार में। कितना बार में खाएगा? 3 से कटाओ तो 3। देखो यहाँ 3 लगे, इसके साथ सबका गुना हो जाता है ना। मौसा आता है ना, मौसा जानती है ना। तो 3 दूना 6, 5 तिया 15 करो 5, बाकी रहा 1 का 4 तिया 12, 0 2 4 खत्म। अब रुक जाए यहीं पे, पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक हिसाब समझा देंगे, बाकी हिसाब तुम लोग बना लेना। इसको 2 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर में पूछेगा? कोई दिक्कत? समझ रही है? हाँ थोड़ा जोर से बोलो ना, भूख लग गया है क्या? वाह रे वाह। तो चलो देखो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ तो एल्गोरिथम लिखा है ना, तो प्रेमिका भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रेमिका। तो कोई दिक्कत नहीं, जो हिसाब लिखा हम वही लिखेंगे। एल्गोरिथम
से, किससे? एल्गोरिथम से। ये लिखना है क्योंकि हमको यूज कर सब किसके अनुसार बोल रहा है? एल्गोरिथम ना। तो ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। अब देखो कभी इसको जो ना ये होता है ए बराबर, चलो 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, आर लेस देन बी। इस ठीक है, आगे जब कुछ साबित करने बोलेगा ना वहाँ बता देंगे, फिलहाल इस पे चलो, नहीं तो हिसाब तुमको ही समझ में नहीं आएगा, इधर उधर घुस जाएंगे। तो देखो, तो अब तुम लोग बता सकते हो कि इसमें ए का मान कितना है और बी का मान कितना और क्यू का मान कितना और आर का मान कितना है, बता सकते हो ना? अरे भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुना भागफल जोड़ होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। तो ये देखो, ये जो है भाज्य है, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? ये ना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ होता है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस, क्या बात है? बहुत गहराई के सोच में पड़ गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इधर देखो, ठीक है, सोचो मत, ठीक है। अभी सिर्फ किसके बारे में सोचना है? पढ़ाई के बारे में, ठीक है। घर का काम घर में ही छोड़ दो, घर में क्या हो रहा है वो वहीं रहने दो, अभी सिर्फ यहाँ सोचो, ठीक है। यही है ना, नहीं देखे कोई दुनिया में तुम घूम रहा था। ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? ए। ये क्या हो गया? बी। और ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? आर। अरे आज दीपावली है ना, ये लोग सोचता है कि जाएंगे दीपावली में क्या क्या चलेगा नहीं चलेगा, इसलिए सोच रहा है। अरे सोचने के लिए दिन भर टाइम है ना, अभी फिलहाल पर। तो चलो मान बैठा। तो ए का मान कितना आएगा? 12,500। बी का मान कितना है? 4,052 गुना क्यू का मान कितना है? 3 प्लस आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? 400। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को अगर दिक्कत है बोल सकते हो। हम बोले ना, यहाँ पढ़ाई लिखाई सब तरीका चेंज समझाने में जितना भी होगा यहाँ क्या कर लेंगे चेंज, क्योंकि वहाँ हमको 2 घंटा मिलेगा। कितना घंटा मिलेगा? अभी 1 घंटा मैथ फिक्स कर देंगे, तुम्हारा दूसरा घंटा जो बचेगा उसमें साइंस और अदर विषय जो भी हो उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ हिसाब पूरा, और याद रखना कि तुमको मैथ इतना ही बता देंगे कि एक बार तुम्हारे दिमाग में घुसा देंगे। मैथ जो 10th का इतना बताएंगे कि दिमाग में घुस जाएगा एक के बारे में। लेकिन हाँ देखो, हमारा दिमाग जो है ऑटोमेटिक डिलीट होता है। क्या होता है दिमाग में? ऑटोमेटिक। कोई चीज रखा नहीं रहता है ना, अगर वैसे रखा रहता है तो बहुत चीज बचपन से आज तक में बहुत चीज की है। क्या सब चीज है क्या? कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर नहीं है, जब तक उसको डिलीट नहीं मारेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि अगर उस तरह रहता है, देखता कभी कभी जब भर जाता है तो मोबाइल भी हैंग करने लगता है, काम नहीं करने लगता। तो बताओ हमारा माइंड कम करेगा, तो जिसके कारण हम क्या हो सकते हैं? पागल भी हो सकते हैं। इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या होता है, देखो अच्छा रखो, अच्छा किसमें क्या करो? रखो। खराब को क्या करो? निकाल दो। खराब को क्या कर दो? निकाल दो। समझ में आ रहा ना? चलो ठीक है, देखो ये बात समझ में आ गया। पहला स्टेप तुम्हारा क्या हो गया? खत्म। दूसरा स्टेप में देखो, फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ खत्म हो गया। अब इसको हटाओ थोड़ा, नहीं फिर बाद में तुम्हें को बोझ लगेगा ना। फिर ये यहाँ दे दिया। अब ये वाला बात यहाँ उतर आ जाता है ना। तो 4,052, देखो अगर हम 10 बार में खिलाएंगे तो 4200 हो जाएगा ना, होगा? अगर 10 बार में खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4200। यहाँ देखो हमारे पास कितना है? 4,052 है ना, इसलिए 9 खिलाओ। 9 तो 0 18 9 चौका 36 1 37, कितना आया? 2 7 2, ये ना। अब कितना आ जाएगा? रुक जा, अभी रुको 1 मिनट रुक जा, यहाँ तक रुक जा। अब थोड़ा देखो, अब की बार भाज्य कितना होगा इसको देखो। अब की बार भाज्य कितना होगा? हाँ बात समझ रहा ना? इसी तरह जब तक तुम्हारा पूरा पूरा नहीं कटेगा इसी तरह चलते रहेगा। इसी तरह क्या होगा? चलते रहेगा। समझ रही है? उधर मत देखो, इधर देखो। वो तुम वहां पे तुम नहीं आएगी, हम आएंगे, समझे? यहाँ पे फोकस करो। क्या करना है? यहाँ देखो, ए बराबर अब की बार कितना हो जाएगा? 4,052।
तो यहाँ ये 4052 हम फिर यही प्रक्रिया आएगा। यही क्या आएगा, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए, यही प्रक्रिया में तुमको क्या करना है, चलते रहना। ठीक है, जब तक r का मान 0 ना जाए इसी प्रक्रिया से गुजरते रहना। तो देखो अब की बार a का मान कितना हो जाएगा, नहीं होगा, हाथ रख दो, ऐसे रख दिया तो कितना आ जाएगा 4052। तो देखो b, अब की बार b का मान कितना होगा 400 गुना r का मान कितना 9, अब प्लस 272। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, सब समझ रहे हैं ना, वो तो पता चलेगा संडे ना कितना कौन समझ रहा है। हाँ बोलो बोलो, कौन मौसम नहीं कटाई नीचे क्लास में, मौसम नहीं बनाई है, तो बनाए। देखो ये हमेशा चलते रहेगा जब तक r का मान क्या ना आ जाए 0, जब तक r का मान 0 ना, तब तक कटाते रहता है ना, नहीं कटाते हैं। तो उसी तरह देखो स्टेप, हर स्टेप में तो इसीलिए कहते हैं ना, बनाते हैं वही है जो नीचे क्लास में पढ़े वही है, लेकिन तरीका क्या हो जाता है यहाँ पे अलग हो जाता है। अगर हमको बोलता हम दर दरवा के दे देते हैं, लेकिन हमको यहाँ बाबू कह दिया कि किस विभाजन से बनाइए, यूक्लिड विभाजन, किस विभाजन से बताइए, यूक्लिड से। तो अगर हम एक ही बार चले जाते हैं तुमको और नहीं समझ में आता है, इसलिए हर स्टेप के बाद तुमको क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठाते जा रहे हैं, ना बैठाते जा रहे हैं। चलो तो अब की बार पहले देखो, पहले ए ये था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, ऐसा करते हैं ना, लेकिन अब इसको झाँप दो तो भाज्य कौन हो जाएगा, भाजक कितना होगा, भागफल कितना होगा, और शेषफल कितना हो जाएगा। मतलब a बराबर बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ऐसे ना। तो चलो अब इस स्टेप में बैठा दिया ना, चलो अब की बार कौन आएगा यहाँ 420, कितना बार में खाएगा, देखो 2 बार में खिलाएंगे तो 27 में 54 हो जाएगा, तो ज्यादा होगा ना, इसलिए कितना बार में खाएगा, एक बार, कितना 272, 8 4 1, ये ना। अब इसको झाँप दो, झाँपे तो आपके बताओ ए बराबर कितना होगा, ए बराबर कितना होगा, अब बी का मान कितना, क्यू का मान, आर का मान, समझ में आ रहा है, अरे वाह। चलो ठीक है, 420 272 गुना 1 प्लस 100, कोई दिक्कत। चलो ठीक, अब फिर आगे बढ़ेंगे, बढ़ो 272 कितना बार में खाएगा, एक, देखो यहाँ शुरू, देखो यहाँ 14, यहाँ कितना है 27, अगर 2 बार में खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम कितना खिलाएंगे एक बार, कितना 148, 4 6 2 1, ये ना। चलो अब की बार बताओ बी का ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान, अरे वाह। चलो ठीक, बैठा दे, 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 100, फिर आगे बढ़े, ठीक। अब की बार कितना आएगा, नीचे देखो आ रहा है, यहाँ पे कट रहा है, आ रहा है ना, ठीक, देखना कट रहे नहीं कट रहे, थोड़ा एक नजर उधर बैठा दो। चलो देखो तो कितना बार में खाएगा, एक बार में, कितना बार में, एक बार में, एक यहाँ दो और यहाँ कितना लिखेंगे 124, 100 तो कितना आया 4, और यहाँ कितना आया 2, ये खत्म हुआ। तब अब की बार बताओ ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान, आ गया ना, बैठा दो 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, बहुत टाइम। चलो देखो अब कितना बार में खाएगा, अब ये वाला बात यहाँ आ जाएगा ना, लाओ कितना 124, ये बैठा दिया 124, ठीक है 124। अब बताओ 24 पंचे 120, 24 पंचे 5 बार में खाएगा 5, तो 120, 4 खत्म, तो अब की बार ए का मान कितना होगा
124, बी का मान 24, क्यू का मान, आर का मान 4, ये ना आपकी खाएगा पूरा कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, कितना बार में, तो देखो यहाँ 0 आया शेष, क्या आया 0, क्या आया 0, तो हमको यह 0 ही लाना था ना, आर तक का मान जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक क्या हो जाओ चलते रहो। देखो अब की बार की ये 24 यहाँ आ जाएगा ना, 24 4 गुना 6 अजर, तो बताओ HCF कितना आया 4, HCF कितना आया 4, HCF कितना आया 4, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बताओ। क्या देखो इस तरह भले भी नीचे क्लास में पढ़ लिए, पढ़ा है ना, इस तरह बैठाए क्या बताता भी नहीं है, भले वो जानता है ठीक, जो भी शिक्षक होता है वो पढ़ाते हैं वो तो पढ़े हैं, लेकिन वो बताते हैं क्या, क्योंकि वो दिमाग उतना देखो विकास करता हमेशा के दिमाग, बचपन जो 10th का हिसाब है वो नीचे क्लास नहीं ना बता देगा, बच्चा पढ़ाएगा तो वो समझेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, इसलिए वो क्या क्लास में क्या कर देता है पढ़ा देता है, ठीक है। और विकास उस समय बच्चा उतना विकसित भी नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत, समझ गए ना, चलो था। चलो आगे बताएं, मिटा दें, रे स्कूल में बंद हो गया, कब खुलेंगे स्कूल 22 के बाद, फिर एग्जाम है ना 23 की 25 को, 23 को एग्जाम है, अरे बोल रहा था बच्चा कि सेटअप परीक्षा, हाँ 10th सबका, तो वो तो सेटअप का परीक्षा होगा ना आपकी बार। चलो देखो एग्जाम्पल 2 देखो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 2 कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, q एक क्या है पूर्णांक, ये ना। तो देखो सुनो, सम और विषम तो नीचे ही पर है ना, पर है सम संख्या और विषम संख्या किसको, सम संख्या किसको, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग ना लगे उसको क्या कहेंगे, बात समझ में आया। सम और विषम के नीचे पर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या कर लिया, चेंज कर लिया, हेलो देखो यहाँ क्या 2q सम है और 2q+1 क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस तरह लिख देगा कि आप पूछेगा निम्नलिखित में कौन विषम है कौन सम संख्या, वो पूछने पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वो लेकिन यहाँ हमको क्या करने बोल रहा है, साबित करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, साबित करने बोल रहा है कि क्या है, क्यों एक जो है ये सम है और ये विषम है। तो देखो कैसे साबित करेंगे, सबसे पहले देखो माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ये मानना है, देखो माना है, क्या किया है मान लिया, क्या कर लिया है मान लिया
जहां तथा b बराबर, इधर देखो b बराबर कितना 2। हेलो, पहले समझो, पहले इधर देखो, एक चीज इसमें कुछ बात है जो है ना इसमें याद करने वाला होता है, ठीक है, समझने वाला होता है। देखो मान लो हमको यहाँ देखो सम और विषम बोल रहा है, ये ना बात बोल रहा है, तो सम और विषम देखो, लेकिन दोनों के बगल में क्या दिया, धनात्मक, क्या लिखा है, मतलब प्लस में ना, अगर यही लिख देता ऋणात्मक मतलब किस में, माइनस, ऐसा कहता ना, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, धनात्मक संपूर्णांक, फिर क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है। तो माना कि एक कोई ऐसा नहीं कहा है कि 4 सम संख्या है और 5 क्या है विषम, ऐसा कहा है क्या, कोई बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है, तो कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है सम और विषम ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मान लिया। अब जिसको पता नहीं रहता तो उसको हम क्या करते हैं, मान के ही बनाते हैं ना, तो कौन संख्या सम और कौन संख्या विषम में मान लिया, पता है क्या, नहीं कुछ तो होगा ना, उसको मान लिया, क्या कर लिया, मान लिया। हेलो, इधर देखो, मान लिया, तो माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा b बराबर कितना, अब सर बोलोगे कि ये तो सब में यही बात मानेगा, b आप कहां से लाते हैं, b बराबर 2 कहां से लाए, ये नहीं पूछ सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी हम b बराबर किसका लेंगे, अगर यहाँ लिख देता 4q, तब हम यहाँ b का मान कितना लेते हैं, बात समझ में आया, b का मान तुमको अपने से लिखेगा ही, दोनों में लिखेगा, जहां भी लिखेगा सब एक जगह एक जैसा लिखेगा ना, अब कहीं 3 लिख देगा, कहाँ 5 लिख देगा, ऐसा लिखेगा क्या, नहीं एक जैसा, यहाँ 2 है तो 2 है, इसलिए b बराबर हम कितना मान लिया, 2, कितना मान लिया, 2, कितना माना, कोई दिक्कत नहीं। तब देखो, अब देखो, तब 0 लेस देन इक्वल r, इसके बारे में समझना है, क्या कर रहा है, 0 लेस देन इक्वल r और लेस देन कितना b, लेस देन कितना b, इसके बारे में समझ लो। या तो b नहीं, यहाँ तो मान लो कितना 2, तो यहाँ 2 ले लो, कितना ले लो, अब समझो इसका ये क्या हमको कह रहा है, कह रहा है कि सर आप r का मान या तो 0 लीजिए, देखो r का मान, इसको थोड़ा भूल जाओ, बाद में इसको समझाएं, इसका कहने का अर्थ हो रहा है कि r का मान जो भी होगा वो तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, इसका कहने का ये ना, ये कह रहा है कि r का मान, हम किसका मान टारगेट कर रहे हैं, r का मान, r का मान या तो 0 के बराबर होगा या तो क्या होगा 0 से, लेकिन 2 से छोटा, 2 से अरे हाफ फाड़ के जो रहता है, इस तरह जो लिखा जाता है, तो बताओ यहाँ क्या लिखाते हैं, बड़का या छोटका, बड़ा, क्या लिखाते हैं, यहाँ क्या लिखाएगा, अब ये ऐसे चिन्ह दे दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, छोटा या बड़ा, और यहाँ क्या लिखाएगा, बस यही करने का, यही समझना है, बड़ा इतना ज्यादा एक के बार लिख दे ना, इसलिए जहाँ जो भी लिखाएगा बड़ा लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ बड़ा लिखा है, यहाँ क्या लिखेगा, बात समझ में आया। तो r का मान जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, फिर लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा ना, तब r बराबर कितना, एक बार 0 लो, एक बार 2 लो, एक बार 3 लो, एक बार 1 लो, क्या लो, 1, किसे ना, तो यूक्लिड विभाजन से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम लिख सकते हो ना, प्रेमिका से तो देखो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस r, ऐसा बताया ना, ऐसा बताया ना, तो देखो r का मान कितना लो, यहाँ लो r का मान, r बराबर कितना, एक बार लो 0, यहाँ तो 0 और 1 लिखा है ना, कितना लिखा, 0 और 1, तो r बराबर हम कितना ले लिया 0, तो a बराबर कितना होगा, b का मान देखो कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 दे दें, और q क्या है, पूर्णांक है ना, तो बैठा दो q, क्या कर दिया q, और प्लस r का मान कितना 0, तो a बराबर कितना हो गया 2q, कितना हो गया 2q, कोई दिक्कत। अब की बार r बराबर कितना 1, r बराबर कितना 1, तो r बराबर, तो a बराबर क्या होगा 2
क्यू प्लस 1। अब थोड़ा देखो, हमको यहीं तक साबित करना। और यहाँ देखो, यहाँ रे क्या है, तुम उधर देख रहा, कुछ है क्या? बोर्ड पे बता रहा है ना, यहाँ समझो ना, फिर बाद में तुम माथा खराब करेगा। देखो यहाँ देखो 2q था, तो यहाँ 2q है, यहाँ भी क्या आया, आ गया ना। तो यहाँ कितना है, 2q + 1 आया, 2q प्लस क्या हुआ, तो हमको यही फिर वापस शिफ्ट करने वाला। लेकिन तुमको एक चीज बताता है, यहाँ हमको बोला कि सम, और तुम दुनिया का कोई भी अंक q का मान बोलो, सब सम आएगा। बोलो, पहचान नहीं, बोले कुछ भी बोल दो तुम, जो मन में आता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हाँ बोलो, और बड़ा में था, दुनिया का सबके बड़का अंक उठा लेता है, छोटा बोलो 432। 2q देखो, q का मान बैठाना है ना, तो 2 गुना 432 कितना हुआ, 864 हुआ। 864 बताओ सम या विषम, कुछ भी तुम मान बैठा दो उसमें q का, ठीक है, वो किस में आएगा, सम आएगा। किस में आएगा? तो इसी तरह तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, लिख देगा 2-4 गो, अब बोलेगा क्या वो सम है कि विषम है, बताइए तो क्या है, सम है या विषम। तुमको q का मान अपने मन से बैठा के रखो, दो बैठा उसमें रखो। अगर वो सम आ रहा है तो बता देना सम, अगर विषम आ रहा है तो क्या बता देना। अभी जैसे बोला ये तो सम है, तो q का मान तुम कुछ बोल, और कुछ बोलना है किसी को, बोलो तुम लोग, बोलो q का मान कुछ, अरे बोलो ना, 552। ठीक है, अब की बार बोल रही है छोटी कुमार की 552। ठीक है, 4 15 10 का 0 बाकी रहे 1, 15 10 1 11। बताओ 1104 आया, 1104 सम या विषम, समझ में आया? यही हमको साबित करने बोल रहा है। तो q का मान कुछ भी बैठा, वो क्या आएंगे, q का मान कुछ भी बैठाएंगे, क्या आएगा, किस में, इसमें 2q में। हमको यही नहीं बोल रहा है 2q क्या हो, सम हो, 2q क्या हो। अब देखो, अब इसके बारे में कोई दिक्कत, हाँ पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्णांक का है, देखो क्या लिखा है, पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा पूर्ण ही संख्या होता है, चाहे माइनस में हो या प्लस में, वो अपूर्ण नहीं होता है। चलो देखो, अब आता है किसको, इसको देखना है ना। अब बताओ q2q + 1, तुम q का कुछ भी मान बैठाओ विषम आएगा, बोलो 4। ठीक है, देखो 2 गुना 4 + 1, तो 4 दूना 8 + 1 कितना हुआ। अब बताओ 9 सम या विषम, बात समझ में आया? इस तरह ऑब्जेक्टिव आएंगे। देखना जो संडे टेस्ट होगा ना 7 दिन, इस तरह हम सब ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। हाँ किस संडे का, अच्छा ठीक है, जब भी संडे का, अच्छा ठीक है, अगला संडे ले लेंगे, तब तो होगा, अगला संडे क्या ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, तब तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी टेस्ट लेंगे ये सब ऑब्जेक्टिव, देखो बोर्ड, बिहार बोर्ड किस हिसाब से पूछेगा, कैसे पूछेगा, तुमको हम यही बता देंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ सिर्फ क्या चलेगा, ताबड़तोड़ पढ़ाई चलेगा, सिर्फ तुमको रिवाइजिंग करना है, ताबड़तोड़ पढ़ाई, ठीक है ना। ओ कमर तोड़ पढ़ाई, अच्छा कोई बात नहीं, कमरे तोड़ पढ़ाई तोड़ नहीं, ये नहीं हो सकता, हिसाब तोड़ पढ़ाई ये भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत। हाँ अब दो, इसमें कुछ भी मान बैठाओ, बोलो, और किसी को जांचना है, चलो कोई बात नहीं, बैठाओ दुनिया का कोई भी अंक बैठा के देखो, पूर्ण 2q में कितना बैठाना है, 220, 220 बैठा दो, तो कितना हुआ, 440 हुआ, अब प्लस 1 कितना हुआ, 400। बताओ 441 सम या विषम, बात समझ में आया? कौन सम और कम विषम। तो यहाँ इतना सा ही नहीं करना, इसको रुकना है, इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखो, लिखो 2q एक सम, सम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन 2q + 1 एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत, तो क्या हो गया, प्रूव हुआ।
नहीं तुम मान बैठा के देखा, देखो क्यू का मान कुछ भी बैठाओ इसमें ना तो सम आएगा, इसमें क्यू का मान कुछ भी बैठाओ तो क्या आएगा, सम और विषम। समझ रहा है ना? समझ रही है? चलो ठीक है, उतरो।